सुखद अनुभव है। यहाँ सत्संग में, राम दरबार में, संतों के सानिध्य में आके उनकी छत्र छाया में बैठना बहुत ही सुखद अनुभव है। राम नाम की शीतल छाया, मनवा बैठ बहुत सुख पाए। एक तो हम उस भाव से ही आए कि हमें सुख मिलेगा, हमारी ऐसी तैयारी हो तो उत्साह बढ़ जाता है। सुख पाना ही तो एक लक्ष्य है और हमें पता हो कि डेफिनेटली कंफर्म बेसिस पे सुख मिलेगा तो वहां जाने का उत्साह बढ़ ही जाता है। और फिर उस उत्साह से अपने घर से निकलना, वो भी एक प्रकार से सत्संग में होने जैसा है। केवल और केवल जो समय हम सत्संग में बिताते हैं वो ही हम सत्संग में हैं, ऐसा नहीं है। जो समय हम सत्संग को याद करते हुए बिताते हैं, उसकी तैयारी में बिताते हैं, उसका सिमरन, उसकी चर्चा करते हुए बिताते हैं, वो भी समय हमारा सुखद अनुभव का और सत्संग में बिताया हुआ समय मानना चाहिए, माना जाएगा। और फिर सोने पे सुहागा कि ये सब हो और वाकई में सत्संग में आके सुखद अनुभव होने लगे तो उससे तो ऊपर कोई सौभाग्य मेरे नजरों में नहीं हो कि आपको पता है कि वहां सुख मिलेगा और आप उत्साह से आए और फिर वैसा घटित भी हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य आज के केओटिक लाइफ में, पोल्यूशन भरी लाइफ में, शोर वाली जिंदगी, स्ट्रेस वाली जिंदगी, टेंशन वाली जिंदगी, केवल और केवल कमाई के बारे में सोचे इस प्रकार से बिताई हुई जिंदगी जिसमें बाकी सब भाव लुप्त हो जाते हैं, बचते ही नहीं। जैसे एक सिंपल आदमी के जीवन में महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं बैंक में, वैसे ही केवल और केवल जिंदगी को कमाई के लिए लगाने वाले के लाइफ के एंड में कुछ बचता ही। तो अपने भाग्य को सराहिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सांगामी काय करूं, भक्ति करूं का पोट भरूं। सांगामी काय करूं, भक्ति करूं का पोट भरूं। क्लासिक क्वेश्चन है हम गरीबों के लिए। ये पर्पस ऑफ लाइफ और ये जो बातें हैं, ये कुछ चंद लोग ऐसा ज्ञान फैलाते रहते हैं कि देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव टू ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट इज योर एम। ठीक है, कुछ सालों के लिए ठीक है, जीवन के शुरुआती दौर के लिए ठीक है, जब तक हमारे भीतर ये भाव है कि सब कुछ हमें करना है। जिस दिन धीरे 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 वो भाव छूटने लगता है और कुछ और बात समझ में आने लगती है कि हमें तो करना है, मगर क्या हम पूरी तरह से वो कर पाते हैं जो हमें करना है। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के सीढ़ी चढ़ के सीढ़ी चढ़ के परमात्मा की ओर हम अपना रुख कर लेते हैं। रुख यानी चेहरा, मुख कर लेते हैं। और फिर उस दिन से आपकी सही मायने में आध्यात्मिक जर्नी फिर से स्टार्ट होती है। संतों की दृष्टि में तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू ही है। सभी कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, मगर हमारी खुद की वो वाली दृष्टि कि सब कुछ हमें करना है, और धीरे 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 फेड होने लगती, फेड ढलने लगती। और ये क्वेश्चन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है कि सांगामी काय करूं, भक्ति करूं का पोट भरूं।
समझ में आ जाता है कि जो पोट भर रहा है वो भी परमात्मा ही है। जो पोट भर रहा है, जिसने पोट दिया है वो ही पोट भर रहा है। तो थोड़ा सा और झुकाव किस ओर हो जाता है? और भक्ति की शुरुआत कहीं से भी हो सकती। कोई भी अचानक एक दिन आपको ऐसा अवसर परमात्मा और संत जनों की कृपा प्रदान कर देती है कि आपका संपर्क और आपका संबंध किसी न किसी ऊंचे सच्चे दरबार से बन जाता है। और हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हमारा वो संबंध बन चुका। और किससे बन चुका, किसके जरिए बन चुका? वो संबंध हमारा स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के जरिए बन चुका। और किससे बन चुका? मैं कहूंगा किससे बन चुका, इसके बारे में मैं कहूंगा कुछ साल जीने के बाद। और अब बात ज्यादा समझ में आती है क्योंकि और ज्यादा उस सरोवर में डुबकी मारने का अवसर मुझे भी मिल रहा है। हमारा संबंध बन गया है श्री राम नाम भगवान से। आई बात समझ में? श्री राम नाम भगवान से। हमारे लिए इसमें सारी शक्तियां हैं, सारी उपलब्धियां हैं, सारा अध्यात्म है, सारे सुख हैं। इसीलिए वो श्री है। उसका सीधा सच्चा स्वरूप राम का नाम है, इसीलिए वो श्री राम नाम है। और हमारे लिए मानने योग केवल एक ही एक भगवान है। चाहे हम कितने भी देवी देवताओं को माने, उनका आदर करें, सम्मान करें, उनकी पूजा में शामिल हो, लेकिन हमारा एकमात्र फाइनल संबंध जो बोलते हैं एक संबंध किससे है? वो तुम्हारा भगवान कौन है? तो मेरी दृष्टि में हमारा भगवान भी श्री राम नाम है। यानी हम इन्हें क्या मानेंगे? श्री राम नाम भगवान। राम नाम की शीतल छाया मन में है बहुत। तो थोड़े से भजन सुनेंगे।